जय माता की बच्चों। तो आप लोगों के बीच हम एक वीडियो लेकर आ गए हैं जो क्षेत्रमिति 3D पार्ट 2 के रूप में है। तो देखिए स्क्रीन पर एक प्रश्न दिख रहा होगा, आसानी से इसको बनाइए। क्या कह रहा है कि तीन घन जिनकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है साथ साथ जोड़े गए हैं, तो जोड़ने पर जो एक आकृति बनी है उस आकृति का संपूर्ण क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रकार के प्रश्नों को हम लोग कैसे 2-2 सेकंड में उड़ा देते हैं, आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा 7 सेंटीमीटर दिया है, तो तुरंत 7 का स्क्वायर कर दो। 7 सते 49, 49 का डबल 98, और 98 को हमेशा 7 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 7 8 56 हासिल 5, 7 9 63, और 63 और 5 मिलकर कितने हो गए 68। तो 6 8 6 आपका राइट आंसर था। लेकिन आप स्क्रीन पर देख रहे हो कि जो ऑप्शन है आपके वो 6 8 6 यहाँ भी था, 6 8 6 यहाँ भी था। अब बच्चा जैसे उसका आंसर आता 6 8 6 तो वह इस पर मार के चला आता, लेकिन वो क्या हो जाता, वो गलत हो जाता, क्योंकि आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा हो। क्षेत्रफल हमेशा किस पे होता है, स्क्वायर में होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसकी जो इकाई है वो स्क्वायर में रहती है। तो 6 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, यह प्रश्न जो था वह हमने इतने 60 में कैसे कर दिया। देखिए मैं बार बार कहता हूं कि जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा तब आपको टाइप स्वतः बनने लगेंगे, इतनी स्पीड से बनने लगेंगे कि आपको लगेगा हाँ ये तो मैं ही बना रहा हूँ, मैंने कहीं सीखा नहीं है, ये तो मैं स्वयं बना रहा हूँ। तो आइए आपको मैं एक सवाल देता हूँ, उसके बाद संख्या बदल के देता हूँ कि आप स्वयं इस क्वेश्चन को अगर बार बार करते तो अपना टाइप स्वयं डेवलप कर लेते। वैदिक आपको यही सिखाता है कि बेसिक से कॉन्सेप्ट कैसे बनाए जाते हैं। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो देखो 2 सेकंड में कैसे उड़ाते हैं। जो भी डाटा दिया होगा उसका स्क्वायर कर लोगे, 7 सते 49, जो भी डाटा आ जाए उसका डबल कर लोगे। 49 का डबल करोगे कितना आएगा 98, उसको हमेशा 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 7 से ही मल्टीप्लाई कराएंगे, तो कितना आएगा 7 8 56 और 7 9 63, 63 5 68। अब सर ये 7 से ही मल्टीप्लाई क्यों कराएंगे? तो आइए देखिए बेसिक में क्या है। ट्रिक तो यहाँ पर हो गई, कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर हो गया, लेकिन ये 7 से ही मल्टीप्लाई हम क्यों करा रहे हैं, इसको जानने के लिए पूरा वीडियो देखते हैं। आगे देखिए, कह रहा था 3 घन है जिनकी भुजा की माप 7 सेंटीमीटर है। देखिए घन है तो घन की लंबाई भी 7 सेंटीमीटर है, चौड़ाई भी 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर है, या तो आप जानते होंगे। तो 3 घन 3 1 2 3 3 घन रखे गए हैं, 3 घन रखे गए हैं। तो इन घनों की लंबाई बड़ी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? ई घन की लंबाई 7 थी, इस घन की लंबाई 7 थी, इस घन की लंबाई 7 थी, तो 7 7 14 7 21, तो लंबाई कितनी आ गई? लंबाई आपकी आ गई 21 सेंटीमीटर। अच्छा सर चौड़ाई कितनी रही? तो ऐसे 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 रखे हैं तो चौड़ाई तो वही रहेगी जो थी, कितनी 7 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई 7 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितनी रहेगी? तो ऊंचाई भी सर वही रहेगी, क्योंकि एक के ऊपर एक तो रखे नहीं गए, ऐसे 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 रखे गए, तो उसकी ऊंचाई कितनी आ जाएगी 7 सेंटीमीटर आ गई। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? क्लियर है? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई। अब अगर संपूर्ण पृष्ठ आपको निकालना था तो संपूर्ण पृष्ठ का आप सूत्र यहाँ पर लगाते। क्या सूत्र होता है? सूत्र होता है आपका 2LB + BH + HL। तो 2L की जगह पर आपका 21 है, B की जगह पर 7 है, B की जगह पर 7 है, H की जगह पर 7 है, प्लस H की जगह पर 7 है, लेकिन L की जगह पर कितना है 21 है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कॉन्सेप्ट निकलने जा रहा है, बेसिक से मैंने कैसे कॉन्सेप्ट निकाला है, और ऐसे ही हर बार हर एक सवाल में आप भी क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं और वहीं से उड़ाना प्रारंभ कर सकते हैं। लेकिन ये तब कर पाएंगे जब आपका बेसिक स्ट्रांग होगा। एक बार खाली आपको सीखना है मैथ, उसके बाद काम खत्म। देखिए यहाँ पर पहले अगर हम 7 कॉमन ले लें, 7 7 7 है, 7 कॉमन ले लें। हालांकि डायरेक्ट हम 14 कॉमन ले सकते थे, लेकिन हमने लिया नहीं। हमने आपको दिखाया डायरेक्ट 2 7 ले सकते थे, 7 और मल्टीप्लाई में हो जाते, 49 कॉमन ले सकते थे, लेकिन लिया नहीं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि जैसे हमने 7 कॉमन लिया तो यहाँ 21 बचा, प्लस ये वाला 7 कॉमन हो गया, यह 7 बचा, और यह 7 कॉमन हो गया, यहाँ 21 बचा। क्लियर है? फिर ऐसे इसको लिखा रहने दीजिए 7। देखो फिर यहाँ 7 कॉमन हो रहा है, फिर 7 कॉमन ले लिया, तो जब फिर 7 कॉमन ले लिया तो 7 त्रिक 21, 7 एक कम 7, 7 त्रिक 21, यहाँ पर कितना आ गया 7 सते 49 का डबल कितना हो गया 98 हो गया, और यहाँ कितना आ गया 3 3 6 1 7। तो जैसे ही 98 को 7 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्या हमारा निकल के आ जाएगा 6 8 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो हमारा आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर सही हो जाएगा। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट आपको, अच्छे समझ में आ गया। तो आइए लेते हैं इसी पर हम लोग संख्या बदल के, अगर संख्या बदल जाती तो इसका आंसर क्या आता। तो आइए देखते हैं। पहले 2-2 सेकंड में आप बनाइए और उसके बाद मुझे बताइए। यहाँ पर मैं 7 को रफ कर रहा हूँ और 7 के रफ करने के बाद मैं यहाँ ले रहा हूँ 5, मैंने ले लिया 5 सेंटीमीटर। अब आप बताइए इसका आंसर सेकंडों में, इसका आंसर सेकंडों में बताइए क्या होगा। देखिए कैसे करेंगे, अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो 2 सेकंड लगने चाहिए। क्या 5 का स्क्वायर 25, 25 का जस्ट डबल 50 और 50 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 7 पना 35। नहीं समझ में आया? देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये 5 है, पहले तो मैं इसको लिख के बता रहा हूँ, फिर इसको बेसिक से फिर से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। 5 का स्क्वायर किया कितना आया 25, और 25 का जैसे ही डबल किया आ गया 50, 50 को 7 से मल्टीप्लाई करा दिया, कितना है 7 पना 35, 350 आ गया। ये काम मैं ओरल भी कर देता आराम से। तो आइए इसको अगर हम इस पर पुटअप करते तो क्या आता। देखिए 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के 3 घन रखे गए हैं, तो लंबे हो गए ना। इनकी लंबाई कितनी हो गई 5, 5 10, 5 15। इसका मतलब जो लंबाई हो गई वह कितनी हो गई 15, लेकिन चौड़ाई तो वही रहेगी 5 प्लस 5 इंटू 5, क्योंकि चौड़ाई और ऊंचाई वही रहती है, प्लस 5 इंटू यहाँ पर कितना हो गया, लंबाई तो 15 थी। आइए देखिए कामन क्या होता है, तो मैं टुकड़ों में कामन लेता हूँ। 5 लिया तो यहाँ क्या बचता है, ये 15 पूरा बच गया। यहाँ पर 2 5 थे तो 1 5 कामन हो गया, ये वाला 5 कामन हो गया, तो यहाँ पर कितना बचा आपका 15 बच गया। इसको ऐसे लिखा रहने दो। यहाँ फिर से 5 कामन हो रहा है तो क्या बचा, यहाँ 5 3 15, 5 1 5, 5 3 15। मेरे प्यारे बच्चों क्या हो रहा है, 5 25 दूना 50, तो यह हो गया इंटू 3 3 6 6 1 7, तो 7 ही आ गया। क्या आ गया 7 पना 35, 350 आ गया। समझ पा रहे हो आप लोग, ये कोई जादू नहीं होता है जो लोग ट्रिकें बना लेते हैं, मोटी मोटी किताबें छाप देते हैं। वैदिक आपको यही सिखाता है, ये वैदिक की ताकत है कि आपको बेसिक से कॉन्सेप्ट निकालना सिखाता है, कैसे स्वयं आप टीचर बन सकते हो, 2-2 सेकंड में स्वयं उड़ा सकते हो। तो आइए लेते हैं एक और क्वेश्चन, अगर संख्याएं बदल दें। आप समझ पा रहे हो कॉन्सेप्ट कैसे बनना है। तो देखिए यहाँ पर एक और संख्या लेते हैं बदल के, कोई और ले लेते हैं। मान लिया यहाँ पर हमने ले लिया 4 ले लिया, तो आइए लेते हैं 2LB + BH + HL। संभवतः आप लोगों ने लगा लिया होगा। कैसे, 4 का स्क्वायर 4 चौकू 16, 16 दूना 32, और 32 को जैसे ही आपने 7 से मल्टीप्लाई कराया, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 21 1 22, कितना आ गया 224 आपका आंसर था। कुछ ही सेकेंडों में था। ला सकते हो स्पीड आप, ये तो ला सकते हो स्पीड। ये स्पीड आपके अंदर भी आएगी, आज नहीं तो कल आएगी, जब आप वैदिक इंस्टीट्यूट बाय नीरज सर में अच्छे से मन लगा के, तन मन, धन की जरूरत नहीं है का, बस तन और मन से आप जुट जाएंगे, अपना परिवार मानने लगेंगे, चीज़ें आसान होने लगेंगी। परिवार का मतलब यह है कि अभी आपका परिवार बहुत छोटा है, इसको बड़ा करने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर जुड़कर मैं कुछ भी हासिल कर सकता हूँ, थोड़ा भी हासिल कर सकता हूँ, प्रचार कीजिए, प्रसार कीजिए और अपने इस चैनल को मजबूती प्रदान कीजिए। तो आइए आइए बढ़ते हैं। 2 देखिए यहाँ पर 4 था तो 4 4 8 4 12, 12 हो जाता है, लंबाई 12 हो जाती, चौड़ाई तो वही रहती 4। यहाँ 4 × 4 + 4 × 12, कामन 4 ले ले आपको दिखाने के लिए सिर्फ, +4 + 12, 2 × 4, 4 कामन ले ले सिर्फ आपको दिखाने के लिए। 3 यहाँ 1 यहाँ 3, तो ये 4 चक्कू 16, 16 दूना 32, और यहाँ 3 3 6 1 7, 7 दूना 14, 7 त्रिक 21 1 22। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए? तो कॉन्सेप्ट की धार को आप समझ गए, स्वयं कैसे कॉन्सेप्ट बना सकते हैं। क्लियर मेरे प्यारे बच्चों? तो आइए लेते हैं हम लोग नया प्रश्न। अच्छे से आपने बनाना सीख लिया होगा। तो आपके स्क्रीन पर एक नया प्रश्न और दिख रहा होगा, अच्छे से आप उसको बनाइए। देखिए आपकी स्क्रीन पर दिया गया है एक प्रश्न। क्या दिया गया भैया? करें एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल 18 सेंटीमीटर है, उसके विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, अब यह जो स्क्रीन पर प्रश्न दिख रहा है, इसको तो एक बच्चा होगा तो पूरा बनाएगा, दूसरा बच्चा क्या करेगा,
दूसरा बच्चा कुछ नहीं करेगा, डाटा देखेगा, कहेगा क्या योगफल कितना है, 18 सेंटीमीटर है, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है। अच्छा, आगे तुम्हारी विकर्ण की लंबाई 13 दी है, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 होता है। घटा देगा, कितना आएगा 5, यहाँ 11, 11 से 6 गया 5, 2 से 1 गया, आंसर आ गया। ये क्या आया, ये संपूर्ण पृष्ठ आ गया, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल आया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। बस इतना करना था। सर आपको कैसे मालूम चला हमने यही किया, हमें यही करना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चे बेसिक होंगे उनको तो लग रहा होगा ये कैसे होगा, लेकिन जिन बच्चों ने अगर बना रखा है, कुछ दिनों से पढ़ रहे हैं, 2-4 साल से या 2-4-6 महीने से पढ़ रहे हैं, तो उनको समझ में आ गया होगा सर ने क्या किया है। और यही आपको करना है, आप चाहे फ्रेशर हों और चाहे आप कई सालों से पढ़ रहे हों, आपको अपने अंदर स्पीड लानी है। देख रहे हो SSC GD का एग्जाम अभी चल रहा है और उसमें स्पीड का कितना महत्व है। अगर आप स्पीड नहीं गेन कर पा रहे हो तब तो बड़ा मुश्किल है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं अच्छे से आपको बताता हूँ बेसिक से कि आप इसको कैसे सेकेंडों में बना सकते हैं। ऐसे प्रश्न आ जाएं जब आपको क्या दिया गया हो, फिर से स्क्रीन पर प्रश्न देखिए, दिया गया हो घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योग 18 दिया गया है, ठीक है। विकर्ण जो दिया गया है, विकर्ण क्या होता है, सूत्र हम जानते हैं L² + B² + H², अंडर रूट में होता है, यहाँ 13 दिया था। तो जब अंडर रूट हटेगा तो इस पर क्या आएगी, करनी हटेगी तो इस पर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा। तो इसका स्क्वायर क्या होता है, डायरेक्ट मैं लिख लूँ, इसका स्क्वायर होता है 169। क्लियर है? मुझे क्या मालूम करना है, मुझे तो संपूर्ण पृष्ठ मालूम करना है ना, और संपूर्ण पृष्ठ का भी सूत्र मुझे मालूम है, क्या, 2LB + BH + HL। तो मैं जानता हूं कि अगर मैं L + B + H इस डाटा का जो यहाँ दिया गया है, इसका वह दोनों पक्षों में वर्ग कर लूँ तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, आप लोग जानते होंगे कि अगर मैं इसका वर्ग करता हूँ तो L² + B² + H² + 2LB + BH + HL बराबर कितना, 324। A + B + C का होल स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, A² + B² + C² + 2AB 2BC 2C, ठीक है। तो 2 हमने कॉमन ले लिया तो LB + BH + HL आ गया। देखिए इसका मान आपको दिया गया था कितना, L² + B² का 169, यहाँ पर कितना, ये तो आपको मान निकालना ही है, ये 324 दिया है, तो ये प्लस का जाएगा, वहाँ काहे हो जाएगा, 324 - 169, तो कितना आएगा, 155। अब बार बार इन्हीं प्रश्नों को आप लगाएंगे, जैसे ही डाटा चेंज करेंगे। अब कुछ भी डाटा ले लो, मान लिया यहाँ पर आपने ले लिया होता 20 ले लिया होता, यहाँ 20 ले लिया होता, और यहाँ मान लिया 15 ले लिया होता, तो क्या होता, तो यहाँ जैसे ही आप 20 लेते तो ये क्या हो जाता, 20 का स्क्वायर हो जाता, इसका करते तो यहाँ 20 का स्क्वायर कितना आ जाता, 400 हो जाता, ये 400 हो जाता, ये 400 हो जाता, और ये 15 का स्क्वायर कितना हो जाता, 225 हो जाता। तो मैं यही तो आपको सिखा रहा हूँ कि अगर कभी भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का योगफल दिया गया हो और उसका विकर्ण दिया गया हो, आपसे संपूर्ण प्रश्न पूछा जाए तो दोनों डाटा का स्क्वायर करके लेस कर लो, उत्तर आ जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, तो ऐसा इसलिए हो रहा है, ऐसा इसलिए यहाँ पर हो रहा है, आप देख रहे हो यहाँ कितना बचेगा, 175 बचेगा, ठीक है। आप देख रहे हो बार बार जब प्रैक्टिस करोगे, बार बार क्वेश्चन लगाओगे, तो क्वेश्चन इतना धार आपको दे देगा, इतनी स्पीड आपको दे देगी कि शायद ही कोई ट्रिक आपको दे पाए। ये बेसिक का कमाल है। अगर अच्छे से आपको तैयार है तो अब किसी शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह टॉपिक मैं आपको दे रहा हूँ, इस टॉपिक से कन्याएं बहुत डरती हैं, कहती है दैया हम कैसे करेंगे, है दैया हम क्या करेंगे। तो कुछ नहीं करना है बिटिया, सिर्फ आपको मन से वैदिक के साथ जुड़े रहना है, ठीक है। आप देख रहे हो मैं बेसिक से ही सब कॉन्सेप्ट निकाल रहा हूँ, बार बार आप क्वेश्चनों को देखोगे तो फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। शुरुआत में तो एक बार आपको देखना है, फिर आपको करना नहीं पड़ेगा। जैसे नजर है, अच्छा ये वो वाला सवाल है, ये फूफा जी इनसे नमस्ते करना है, अच्छा ये जीजा जी हैं थोड़ा सा शर्माना है इनसे, समझ रहे हो। आपको देख के नजर आ जाएगा ये वाला सवाल है, इसको तो मैं ऐसे कर लूँगा, ये वो वाला सवाल, इसको तो मैं ऐसे कर लूँगा। आपको नजर आने लगेगा, नजरिया आप एक बार बना लीजिए इस सवाल को कैसे करना है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, आपको सवाल समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो अच्छा, लेते हैं हम लोग नया प्रश्न और देखते हैं आपकी स्क्रीन पर और कौन सा प्रश्न दिया गया है। एक प्रश्न और है, दिया गया है एक आयत फलकी बॉक्स की सतही क्षेत्रफल 240 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्ण की लंबाई 11 सेंटीमीटर है। लंबाई, चौड़ाई और गहराई का योग ज्ञात कीजिए,
ठीक है, देखिए सेम वैसा ही सवाल है। इस बार योग ज्ञात करने के लिए कह दिया गया है और संपूर्ण क्षेत्रफल दे दिया गया है। तुमको 2LB + BH + HL दे दिया गया है 240 और विकर्ण भी दे दिया गया है कितना, विकर्ण दिया गया है 11। तो हम जान गए L² + B² + H² दिया है 11 का मतलब 121 दिया गया है। हम इसको लगाऊं वैसे ही पूरा बेसिक से, या मैं जान गया कि दोनों का क्या करना है, हमको योग कर देना है। जैसे ही हम दोनों का योग करेंगे कितना आएगा 1, ये 6 और ये 3। 361 किसका वर्गमूल होता है, 19 का होता है। इसका आंसर 19 आ गया, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आप सिर्फ स्क्रीन पर देखोगे कि 240 दिया है, 11 दिया है, तो 11 का स्क्वायर कितना हो गया 121, दोनों को जोड़ दो 361 आ गया। 361 किसका वर्गमूल होता है सर जी, 19 का होता है, तो 19 से आंसर आ गया। नहीं समझ में आया, इसे देखते हैं आपको बेसिक। मैं आपसे एक सवाल तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अगर संख्या बदल के बार बार आप करेंगे इसको तो आप देखेंगे कि यही जादू हो रहा है जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये जादू आप स्वयं कर सकते हैं, आज नहीं तो कल आपको यह सीखना ही पड़ेगा, स्पीड लानी ही पड़ेगी। नहीं स्पीड लाओगे तो फिर कुछ हो नहीं पाएगा बच्चा, बिना स्पीड के कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए आपको योग ज्ञात करना था, L² L + B + H इस डाटा ज्ञात करना था आपको, ठीक है। तो आइए ज्ञात करने जा रहा हूँ, देखो क्या होता है। अगर मैं इसका सूत्र लगा दूँ, ये वाला सूत्र लगा दूँ, A + B + C का होल स्क्वायर, तो क्या सूत्र होता है, इसका सूत्र होता है L² + B² + H² + 2LB + BH + HL। मेरे प्यारे बच्चों, इसका मान दिया गया है कितना 121 प्लस, देखिए मैं इसीलिए प्लस कर रहा था। जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आपको लगने कब घटाना है कब जोड़ना है, रटना नहीं है, समझना है कब जोड़ना है कब घटाना है। लेकिन इसके लिए मेहनत की ज़रूरत है। हमेशा ध्यान रखना बच्चा, कोई 60 नहीं होता है, हर चीज़ मेहनत होती है। अगर मेहनत करोगे, तुम सोचो कि हम 60 ट्रिक तैयार कर लें, फलाना ट्रिक तैयार कर लें, उससे काम नहीं चलेगा। आपको बेसिक में ही अपनी इतनी धार देनी पड़ेगी कि वहाँ से आपको 60 निकाल के लाना पड़ेगा, वो आपको आत्मसात रहेगा। नहीं तो मेरे प्यारे बच्चों, आप पेपर देने जाओगे, का रहे का किनगा रहे, पहले का किन नहन मास्टर साहब, फिर बाद में का किन, ऐसे कब आओगे वहाँ पर। तो इसीलिए ध्यान दीजिए, जिस तरह मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पढ़िए, उसी से 60 निकालने का प्रयास कीजिए। जैसे मैं आपको 60 निकाल के दिखाता हूँ, ऐसे स्वतः आप भी कर सकते हैं। देखिए जुड़ा यहाँ पर क्या होगा, ये कितना दिया था 240, ठीक है। देखिए यहाँ स्क्वायर लगा है, करनी आ जाएगी, तो ये कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चों 1 6 3। ये स्क्वायर था, इस पे आ जाएगी क्या करनी, ये क्या हो गया 19। तो ये 19 क्या आएगा, जब करनी हट जाए, स्क्वायर हट जाएगा तो क्या आएगा L + B + H। ये जोड़ीदार था किसका, पिछले वाले सवाल का। पिछले वाले सवाल में L + B + H दिया गया था, ये निकालना था। इस बार यह दिया गया, यह निकालना है। और आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये आए हुए प्रश्न है, मैं अपने मन से नहीं बना रहा हूँ प्रश्न, समझ रहे हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ गया, तो लेते हैं एक नया प्रश्न और। देखिए ऐसे भी प्रश्न आते हैं जिसमें आपको ज़्यादा काबिलता करने की कोई ज़रूरत नहीं, ठीक। काबिलता करोगे तो फिर समझ लेना। प्रश्न दिया था 16 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर की बीमा वाले संदूक में लगाई जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई आपको ज्ञात करनी थी, ठीक है। क्या है, 16 है, और क्या थी 12 है, और क्या है 10 है। अब देखिए यह प्रश्न जो है, इसमें ज़्यादा काबिलता करने की कोई ज़रूरत नहीं। लंबी छड़ रखनी है, लंबी छड़ मैंने कल ही आपको बताया था, लंबी छड़ रखनी मतलब विकर्ण निकालना है। और विकर्ण का क्या सूत्र क्या होता है, L² + B² + H² रूट में, ठीक है। तो इस वाले प्रश्न में आप सोचिए हमको काबिलता लगा दी, क्योंकि इतना सरल ही है। जब सरल है तो ज़्यादा काबिल बनने की कोशिश ना करो, डायरेक्ट देखो इसका कितना आ गया, 16 16 ही 256 होता है, 12 12 में 144 होता है, ये 100 हो गया, ठीक है। इनको जोड़ोगे कितना आ गया, कितना आ गया, ये 300 400 400 मतलब 500, तो 500 करनी के अंदर आया होगा, करनी के अंदर। तो 500 का मतलब क्या आ गया 10√5, यही आपका आंसर था। अब देखिए इसमें भी मैं आपको 60 सिखाने लग जाऊं तो ये मूर्खता है। 60 में वही आपको बताता हूँ तो थोड़ा सा लंबा होता है, और जिसको आप मार सकते हो 2 सेकंड के अंदर, उसको मार सकते हो। देखिए इसका सूत्र होता है, विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √L² + B² + H²। मैं ये कहता हूँ कि जब इन पर आप बार बार फोकस करोगे तो आपको ये करना ही नहीं पड़ेगा, जिसको नॉर्मल बच्चा करता है। पूरा पहले लिखेगा √L² + B² + H²,
उसके बाद तब वह एल का मान रखेगा। हाँ एल का मान कितना है 16 का स्क्वायर, बी 12 का स्क्वायर, एच 10 का स्क्वायर। फिर ऐसे फिर लाइन खींचेगा 256 प्लस 12/144 और 100 और फिर ऐसे करेगा। फिर 6 4 10 और 0 और 6 5 4 9 और 9 और 1 10 हासिल आया था 2 2 4 5 और ये ऐसे ये करेगा वो, इस तरह करेगा तब जाके मतलब समझ रहे हो। ये आपको नहीं करना है, आपको करना क्या है, ये करना है। आप जानते हो आएगा तो 500, लेकिन थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, यही आपको ओरल करना है। और ये कब आ पाएगा, जब आपको ये आएगा तब वो आ पाएगा। ठीक है, तो आप अच्छे से सूत्र तैयार होंगे, बेसिक तैयार होगा, उसके बाद उन्हीं में से 60 निकालने की कोशिश करो। ये नहीं कि आपको आ गया आप बैठे हो आराम से, बैठने से काम नहीं चलेगा, स्पीड से काम चलेगा। स्पीड ही लानी है, और स्पीड आपको इतनी गेन कर रही है कि कुछ प्रश्न आपके ऐसे हो जो आंखों से बनने लगे। यहाँ प्रश्न था 16 और 12 10 था, तो 16 256 144 10 आ गया, इसमें मिलकर 400 हो गया, मिलकर 500 हो गया। 500 मतलब कितना हो गया 10 रूट 5 हो गया। ठीक है, 10 रूट 5। 500 को हम तोड़ सकते हैं 5 × 100। कैसे तोड़ सकते हैं 500 को, कैसे तोड़ सकते थे माता, तो 10 का वर्गमूल 100 का वर्गमूल होता है 10, और ये 5 बेचारा अंदर रह गया, हम अंदर ही बंदा है, तो ये कितना हो गया 10 रूट 5। क्लियर है, तो समझ में आ गया होगा। छोटे छोटे वीडियो के साथ अच्छा सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, कम समय में ज़्यादा खिलाने का प्रयास कर रहा हूँ। कॉन्सेप्ट को समझिए अच्छे से, धार दीजिए अपने कॉन्सेप्टों को। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट नए वीडियो में धमाल मचाएंगे, धूम मचाएंगे। आशा करते हैं आप भी धूम मचाएंगे। जय माता दी।